हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम प्रोनाउन की लास्ट क्लास में प्रोनाउन के दो लास्ट टाइप को देखेंगे और वो टाइप्स हैं पजेसिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन को। पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है ये जान लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होता है माई, माइन, योर्स, हर्स, आवर्स एंड देयर्स। जैसा कि मैंने एक चार्ट बनवाया, ठीक है, उस चार्ट में मैंने प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव केस को लिखा, तो उसमें जो आप देखे होंगे पजेसिव केसेस में, है ना, तो पजेसिव केसेस में आपको प्रोनाउंस मिलेंगे, ठीक है ना, वो प्रोनाउन। आगे हम देखते हैं इसके रूल्स को कि ये यूज किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है और कहां पर किया जाता है, सेंटेंस में इसका पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो आइए ले चलते हैं आपको इसके यूज की तरफ। पोजेसिव प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। सबसे पहली बात, जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वह सेंटेंस में नाउन से पहले यूज होता ही नहीं है, नाउन से पहले यूज नहीं किया जाता है। देख लेते हैं एग्जांपल। आवर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो आवर्स है या आवर्स पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि यह नाउन से पहले यूज हुआ है। यहाँ पे जो कॉलेज है ये नाउन है और यहाँ पर साफ तौर पर मैंने लिखा है पजेसिव प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल गलत है। यूज कैसे हो सकता है? हर्ष इज अ गुड हाउस, हर्ष इज अ गुड हाउस। यहाँ पे हम देख रहे हैं हर्ष पजेसिव प्रोनाउन है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। और वो कैसे, इसके भी रूल को हम जान लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन इज यूज इन अ सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। पजेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जांपल में जो इज है ये क्या है? वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में और कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो इज जो हेल्पिंग वर्ब है यही हम इसको वर्ब मान लेते हैं, मेन वर्ब का वर्क करेगा। और इसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आवर्स है, इसीलिए ये क्या हुआ सेंटेंस में? पजेसिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका अगला रूल क्या है। पजेसिव प्रोनाउन इज यूज इन अ सेंटेंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अगली बात यह है कि पजेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। यहाँ पे देखिए जो वर्ब है वो है सेव। क्या है? सेव है। अगर हिज की बात करें और लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जो हिज है ये पजेसिव एग्जेक्टिव का वर्क करेगा। किसका? पजेसिव एग्जेक्टिव का वर्क करेगा, क्योंकि लाइफ यहाँ पे नाउन है। जैसा कि मैंने बताया था कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड्स होता है वो एग्जेक्टिव यानी डिटरमाइनर्स कहलाता है। इसलिए यहाँ पे पजेसिव एग्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन नहीं कहा जाएगा। आगे यहाँ पे जो हर्ष राइट किया गया है यही पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ है? यूज हर्ष हुआ है। इसलिए अगले रूल को ए सेंटेंस बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे उसी तरीके से और भी एग्जांपल है। दिस नोट इज माइन, दिस नोट इज माइन। हम यहां देख रहे हैं इज वर्ब है और माइन क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट माइन ही है, राइट, जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट किया है। आगे देखते हैं। अगर इसी सेंटेंस में हम बात करें जो दिस है, दिस को हमने क्या बताया था कि दिस, दैट, दिस, दोज एंड सच क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन के साथ यूज हुआ है, इसीलिए क्या हुआ? डिटरमाइनर हुआ। तो इधर आपको ध्यान नहीं ले जाना है, ठीक है। आगे टेबल्स भी आपका नाउन है, तो दिस क्या हुआ? डिटरमाइनर्स हुआ। आर यहाँ वर्ब है तो योर्स क्या हो गया?
पजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे वर्ब है इज, पजेसिव प्रोनाउन हो गया आवर्स। यहाँ पर वर्ब है आर, देयर्स हो गया पजेसिव प्रोनाउन। उम्मीद करते हैं आपको पजेसिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टाइप को देख लेते हैं। अगला टाइप है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता क्या है? व्हाट एंड हाउ। क्या होता है? व्हाट एंड हाउ, जो मैंने यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, व्हाट, जस्ट व्हाट के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क दिए रहते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। व्हाट हैव यू मेट अवर प्रिंसिपल? व्हाट हैव यू मेट अवर प्रिंसिपल? क्या आप हमारे प्रिंसिपल से मिल चुके हैं? तो यहाँ पे जो व्हाट है किसका वर्क कर रहा है? यहाँ पे वर्क कर रहा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का। उसी तरीके से सेकेंड भी सेंटेंस में जो व्हाट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का वर्क करेगा। व्हाट, आई डोंट बिलीव व्हाट ही सेड। व्हाट कहने का बाद मीन्स व्हाट क्या? एज ए सरप्राइज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट बोलने का मतलब क्या हुआ? सरप्राइज हुआ। यहाँ पे प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। इसके बाद हमने लिखा आई डोंट बिलीव व्हाट ही सेड, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा कहा। मुझे विश्वास नहीं होता, उसने जो कहा उस पर मुझे विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे जो व्हाट है क्या है? प्रोनाउन है, और वो प्रोनाउन है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्हाट भी यूज हुआ है अगले सेंटेंस में, लेकिन व्हाट यहाँ पे प्रोनाउन का वर्क नहीं करेगा। व्हाट लवली पिक्चर इज इट, यहाँ पे जो व्हाट है अगर इसे हम असर्टिव सेंटेंस में राइट करें तो इसको हम राइट कर सकते हैं इट इज अ वेरी लवली पिक्चर। इट इज अ वेरी लवली पिक्चर। इट इज अ वेरी लवली पिक्चर। ठीक है, अब इसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेरी क्या है? वेरी किसके लिए कहा जा रहा है? वेरी लवली पिक्चर। वेरी लवली पिक्चर, यहाँ पे देखिए पिक्चर क्या है? पिक्चर क्या है? एक नाउन ही है। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि व्हाट प्रोनाउन नहीं है, और इस सेंटेंस में भी व्हाट प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, आप पॉजेसिव और एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।